Assalamu alaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. This is me, Miss Fariha. So today जो हमारा आज टॉपिक है वो है एजुकेशनल फ़िलासफ़ी, बट सबसे पहले यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फर्स्ट. तो आज का टॉपिक है एजुकेशनल फ़िलासफ़ी. एजुकेशन फ़िलासफ़ी एक बहुत ही मेन सब्जेक्ट है और मेन कोर्स का हिस्सा है. फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन के कोर्स का ये एक पार्ट है या एक टॉपिक कह सकते हैं आप इसको. तो एजुकेशन फ़िलासफ़ी बेसिकली होती क्या है? एजुकेशन फ़िलासफ़ी फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन इज़ अ स्टेटमेंट, यानी कि एक स्टेटमेंट है, ये एक राय है और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स और बहुत सारे स्टेटमेंट्स का सेट जो कि आइडेंटिफाई करती है और क्लैरिफाइज करती है, यानी कि वाज़ेह करती है किस चीज़ को, बिलीव्स को, यानी कि हमारे क्या बिलीव्स हैं, हमारे क्या यकीन है, हम किस बात पे यकीन करते हैं, क्या हमारी वैल्यूज़ हैं, किन चीज़ों को हम वैल्यूज़ देते हैं और क्या चीज़ें हम अंडरस्टैंड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को समझने के लिए या किसी भी ग्रुप को समझने के लिए, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, यानी कि किसी एजुकेशन के लिए आपकी क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्या बिलीव होनी चाहिए. इस तमाम जो ये सब तमाम स्टेटमेंट्स होते हैं, ये तमाम प्रिंसिपल्स होते हैं, ये सब कुछ जो है वो एजुकेशन फ़िलासफ़ी वाज़ेह करता है कि हमारी एजुकेशन फ़िलासफ़ी आखिर है क्या. तो एजुकेशन फ़िलासफ़ी की जो है वो काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं, बट जो मेन है जो इस कोर्स में बेसिकली पढ़ाई जाती हैं उसमें आता है सबसे पहले मेटाफिज़िक्स. तो मैंने इनको यहाँ बहुत शॉर्ट किया है वन वर्ड में. So you can go on Google and find out all stuff related to this and it is really easily available. But I have to shorten क्योंकि मुझे रिवीजन करने में बहुत आसान होता है जब पेपर हो या टेस्ट हो. तो उस टाइम पे अगर आपने ऐसे शॉर्ट करके किया हुआ हो तो इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर अस. सो मेटाफिज़िक्स जो एक ब्रांच है, इट डील्स विद द रियलिटी, यानी कि क्या रियल में है, क्या रियल है, किस चीज़ को हम देख सकते हैं, दैट इज़ द मेटाफिज़िक्स. यानी कि यू कैन मेटा से यू कैन रिलेट टू द मैटर, यानी कि वो चीज़ जो क्या एग्जिस्ट करती है जिसको वी कैन सी, दैट इज़ द रियलिटी. सो वो जो है वो मेटाफिज़िक्स में आती है. ओके, सेकेंड है एपिस्टेमोलॉजी. एपिस्टेमोलॉजी मीन्स नॉलेज, यानी कि कितना नॉलेज है हमारे पास. तो ये भी फ़िलासफ़ी की एक ब्रांच है कि हमारे पास कितनी ज़्यादा क्या मतलब नॉलेज क्या है, क्या इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द नॉलेज, और यू कैन से एवरीथिंग रिलेटेड टू द माइंड and everything related to knowledge. So moving ahead, that is aesthetics. So sorry, the third one I have wrote is ethics. So ethics का मतलब है मोरल वैल्यूज़ एंड एक्शन. ये भी एक फ़िलासफ़ी है जिसके अंदर हम मोरल वैल्यूज़ और एक्शंस को देखते हैं, और ये भी बहुत 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 वास्ट डोमेन है एथिक्स वाली. सो और इसके ऊपर भी बहुत कोई स्टफ अवेलेबल, लेकिन वी डू नॉट नीड टू गो एंड डीप डाउन इन दिस टॉपिक. बस हमें छोटा छोटा समझना है कि एजुकेशन फ़िलासफ़ी क्या होती है और क्या क्या उसकी टाइप्स होती हैं. फिर आता है लॉजिक. तो उसके बाद फोर्थ वन है लॉजिक, जिसके अंदर आते हैं आर्ग्यूमेंट्स एंड रैशनैलिटी, यानी कि आपकी आर्ग्यूमेंटेशंस, यानी कि आपकी जो है वो क्या क्या किसी चीज़ के ऊपर क्या तनकीद है आपकी, और क्या चीज़ों की जो है वो आपकी रैशनैलिटी है, यानी कि आपकी क्या चीज़ों के लिए आप आर्ग्यूमेंट करते हैं, किस चीज़ों पे आप जो है वो रैशनलाइज करते हैं, यानी कि किस चीज़ों का आप सिग्निफिकेंस समझते हैं. इसके बाद है एस्थेटिक, ऐसी फ़िलासफ़ी जो कि ब्यूटी और सेंसेशन पे डिपेंड करती है. इसके बाद जो ये एक्सियोलॉजी है, ये भी हमारी जो एक एस्थेटिक का पार्ट है, यानी कि और जो है वो क्या कहते हैं एथिक्स का पार्ट है. इसके अंदर एथिक्स और एस्थेटिक्स आते हैं. सो दीज आर द एजुकेशन साइकोलॉजीज ब्रांचेस, यू कैन से. सो इन द शॉर्ट, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर हम सारे बिलीव्स को सेट करते हैं जिसके ऊपर जो है हमारी एजुकेशन का प्रोसेस चलने वाला है. जैसे अगर कोई स्कूल बनता है तो उस स्कूल वो अपना कोई ना कोई मिशन रखता है, कोई ना कोई स्टेटमेंट रखता है, उसके बाद उसके कोई ना कोई बिलीव्स होते हैं, उसकी कोई ना कोई वैल्यूज़ होती हैं, उसके बाद ही वो अपना वर्क करना शुरू करता है. तो एजुकेशन फ़िलासफ़ी भी यही होती है कि हमारे क्या बिलीव्स हैं एजुकेशन को लेकर और हम जो है वो क्या सिखाने वाले हैं. तो ये एजुकेशन फ़िलासफ़ी कहलाती है. सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे. तो अब जो है आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है
and thumbs up on the bell icon also. Thank you so much. Allah Hafiz. Bye bye.